हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स में कराने वाली हूँ। सबसे पहले हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। तो बुक से देखिए, एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मीन्स वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, किसी और के साथ कंबाइंड होकर एग्जिस्ट करेंगे। तो कंबाइंड फॉर्म में वो कैसे हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स, how do atoms exist? So they do not exist normally, ठीक है, generally exceptions are always there. Most elements के atoms do not exist independently, ठीक है। कुछ कुछ है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, बाकी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंबाइंड फॉर्म में होंगे। तो कंबाइंड फॉर्म में क्या हो सकता है? कंबाइंड फॉर्म में हो सकते हैं वो आयंस या मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। कैसे हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स या आयंस की फॉर्म में, ठीक है। तो यही आगे के टॉपिक्स हैं। इसके बाद का टॉपिक है मॉलिक्यूल, और उसके बाद का मॉलिक्यूल्स भी दो तरह के हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। और उसके बाद हम आयंस करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। तो ये क्लियर हुआ, एटम्स, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के एटम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता उनका। इसका मतलब वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। कैसे? या फिर वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, या फिर वो आयंस की फॉर्म में। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं मॉलिक्यूल्स कैसे हो सकते हैं। अगर कोई एक एलिमेंट है, जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है आगे, कोई एक एलिमेंट है जैसे आर्गन, तो आर्गन का सिंबल क्या होता है? AR। आर्गन कैसे एग्जिस्ट करता है? ऐसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस किसी से रिएक्ट नहीं करते, केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, तो ये ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। हीलियम भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो आर्गन और हीलियम, या आप कह सकते हैं इनर्ट गैसेस जो किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद ऑक्सीजन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। इसके बाद अगर ऑक्सीजन को देखेंगे तो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है? O2 या O3? O2 या O3, ऑक्सीजन गैस या ओजोन गैस, ठीक है। तो 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन या 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर हाइड्रोजन को अगर लें तो H2 गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। नाइट्रोजन N2 गैस होता है, क्लोरीन Cl2 गैस, फॉस्फोरस P4 होता है, और सल्फर S8 होता है, ठीक है। तो ये क्या हुए? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये सारे मैंने जो लिखे हैं, क्या एक ही एलिमेंट है ना। यहाँ पर एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। यहाँ पर एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ पर एलिमेंट क्या है? नाइट्रोजन। यहाँ पर एलिमेंट क्या है? क्लोरीन। यहाँ पर एलिमेंट क्या है? फॉस्फोरस। यहाँ पर एलिमेंट क्या है? सल्फर। तो ये सब जो मैंने लिखे हैं क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। समझ में आया? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि एटम्स इंडिपेंडेंटली, मोस्ट ऑफ द एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। तो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? कंबाइंड फॉर्म में, या फिर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, या आयंस की फॉर्म में। आयंस में 2-3 एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। सपोज कार्बोनेट आयन CO3 2-, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइंड हुए हैं और आयन की फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। सल्फेट आयन SO4 2-, इसमें सल्फर और ऑक्सीजन के एटम्स, 1 एटम ऑफ सल्फर, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होके इस तरह से आयन की फॉर्म में। या आप और ले लें OH- आयन, इसमें ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ऑक्सीजन का एक एटम, हाइड्रोजन का एक एटम, तो ये आयन बन गया। आयन क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आयन एक्चुअल में बिल्कुल ब्रीफ में बता रही हूँ। चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज स्पीशीज, इनमें पॉजिटिव या नेगेटिव हो या पॉजिटिव है, मतलब एनायन हो या कैटायन हो। अभी जो मैंने लिखे हैं ये सारे एनायंस लिखे हैं। इसके अलावा हम कैटायंस में लेंगे तो सिंगल एग्जिस्ट करेंगे, जैसे सोडियम Na+ आयन, या Al3+ आयन, या फेरस फेरिक में आयरन 2 और एक होता है आयरन 3, ठीक है, Fe2+, Fe3+, वो हम बाद में करेंगे आयंस वाले टॉपिक में। तो इस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं एटम्स, ठीक है। एलिमेंट्स के एटम्स आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये है मॉलिक्यूल्स। मैंने यहाँ जितने लिखे हैं ये सर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम इस पर आ गए, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। तो इसको दिया हुआ है आपकी बुक में, और मॉलिक्यूल इज इन जनरल, डेफिनेशन मैं नहीं लिख रही हूँ, बुक में लिखी हुई है।
मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, क्या होगा, 2 और मोर एटम्स, ये ध्यान रखना है, दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स जो टाइटली बॉन्डेड है, टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। या दूसरी डेफिनेशन दी हुई है, मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। क्या मॉलिक्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स ही लिखे हुए एक्चुअल में, 1 मॉलिक्यूल ऑफ आर्गन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स, 2 और मोर एटम्स। यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ पर 3 एटम्स है, यहाँ पर कितने हैं, 2 एटम्स है, इसमें देखोगे तो 4 एटम्स है, इसमें देखोगे तो 8 एटम्स है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, दैट आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज, अगर आपने O2 लिखा है तो ऑक्सीजन की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो इसमें होगी 1 मॉलिक्यूल में। ठीक है, क्लियर हुआ, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ये सारे हैं एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स। अभी हम सिर्फ यही टॉपिक कर रहे हैं। अब इसके आगे ध्यान दीजिए, अगर मैंने 2 लिख दिया, अगर मैंने सिर्फ O2 लिखा हुआ है तो दिस इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं यहाँ पर 1 के आगे, O2 के आगे 1, अभी O2 के आगे कुछ नहीं लिखा मीन्स 1 है, अगर मैंने 2 लिख दिया तो ये क्या हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल तो क्लियर हो गया, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स जो विच आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और सारी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसके बाद अगर मैंने 3 लिखा, 3 और 2 लिखा, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो गया। इसी को अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की टर्म में बोले तो ध्यान से देखिए, इसमें कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो या आप 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बोलिए या 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बोलो, 1 एंड द सेम थिंग। इसमें देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बोले या फिर कितने एटम्स बोले, 2 2 जा 4, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन भी बोला जा सकता है इसको, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर इसमें अगर बोलोगे तो 2 एटम्स, इन टर्म्स ऑफ एटम्स अगर आप इसको बोलेंगे तो 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट वाला, या फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन या 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। दिस वन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और 2 2 जा 4, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, या फिर कितने एटम्स हुए, 3 2 जा 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही हम कोई भी ऐसे एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। चलिए अब इसमें हम एक और टॉपिक कर लेते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। आपकी बुक से पहले समझा देती हूँ, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स जो अभी हमने यहाँ पे लिखे थे, टेबल बनाई थी मैंने। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट के लिखे हमने मॉलिक्यूल्स, आपकी बुक में बना हुआ है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स। सेम टाइप है, अगर आप इसको लोगे तो सारे ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन के एटम्स है, इसमें क्लोरीन के एटम्स है, इसमें फास्फोरस के एटम्स है, इसमें सल्फर के एटम्स है। तो सेम टाइप मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स हो, एक ही एलिमेंट के। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट जैसे आर्गन एंड हीलियम, उसमें एक ही एटम होता है। आर्गन और हीलियम में एक ही एटम है, ठीक है, 1 एटम ऑफ आर्गन, 1 एटम ऑफ हीलियम। या हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि एक ही एटम है, इसको हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ आर्गन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम भी बोल सकते हैं। बट दिस इज नॉट द केस विथ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। उसके बाद जैसे अगर हमने बोला O2, तो ये क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स क्या, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यही लिखा है मैंने, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हेंस इट इज नोन एज डायएटॉमिक। तो ये क्या लिखे हमने, डायएटॉमिक। 2 एटम्स है ना, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है तो डायएटॉमिक। अगर एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो ट्राइएटॉमिक। एक मॉलिक्यूल में अगर 4 एटम है तो टेट्राएटॉमिक, और 4 से ज्यादा है तो पॉलीएटॉमिक। क्लियर हुआ। वापस देखिए, अगर 2 एटम्स है तो डायएटॉमिक, 3 एटम्स है तो ट्राइएटॉमिक, 4 एटम्स है तो टेट्राएटॉमिक, और 8 एटम्स है तो
पॉली एटॉमिक, ठीक है। तो यही दिया हुआ है, इफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जो O3 है यूनाइट इनटू अ मॉलिक्यूल, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन या 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, इसको हम क्या रीड कर सकते हैं, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। इसमें क्या है, इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें सिर्फ यही है कि ये 1 एटम ऑफ ओजोन बोले या 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन बोले या 3 एटम्स ऑफ ओजोन बोले, वन एंड द सेम थिंग। और इसमें ओजोन में एटॉमिसिटी कितनी है, 3। इसके बाद एटॉमिसिटी की डेफिनेशन दी हुई है, द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, वही उसकी एटॉमिसिटी होती है। कितने एटम्स हैं इसमें, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स, तो एटॉमिसिटी कितनी होगी 2। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन में कितनी एटॉमिसिटी होगी 3। समझ में आया, कितने नंबर ऑफ एटम्स उसमें है, उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, आपको चेक करना है। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ये चेक करना है, उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, ठीक है। इसमें कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी 4। समझ में आ रहा है। यहाँ पर एटॉमिसिटी 1, जब एटॉमिसिटी 1 होती है तो उनको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। अगर एटॉमिसिटी 2 होती है तो बोलते हैं डाई एटॉमिक, और अगर एटॉमिसिटी 3 है तो ट्राई एटॉमिक, एटॉमिसिटी 4 है तो टेट्रा एटॉमिक, और एटॉमिसिटी 8 है तो पॉली एटॉमिक। क्लियर हो गया। मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन do not have a simple structure but consist of a very large and infinite number of atoms bonded together। ये इतना दे दिया है, बाकी आपकी बुक में कंप्लीट हो गया। चलो इसको हम यही कंप्लीट करते हैं।